श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री ब्रह्मदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री महेश्वराय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। आज वसंत पंचमी, माँ सरस्वती की उपासना। माँ सरस्वती हम सभी को ज्ञान, बुद्धि और जीवन जीने की कला सिखाएं। माँ सरस्वती को हम नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को हम आज चौपाई शुरू करने जा रहे हैं। आज से कि बंदहु गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। कि मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि ही हैं, तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महाअंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के सदृश है। जय श्री राम। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, शमन शकल भव रज परिवारु। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचिपूर्ण सुगंध युक्त तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे समस्त रोगों के परिवार समूह का नाश हो जाता है। रोगों का वह रज धूल सुकृति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति है, जो कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, वह बड़ा भाग्यवान होता है। उस प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, तथा संसार रूपी रात्रि के क्लेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणिमाणिक्य गुप्त या प्रकट रूप से जहां जिस खान में है, वे सब दिखाई देने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतली भूरी निधान।
जैसे साधक, सिद्ध और सुजान व्यक्ति सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर पृथ्वी, वन और पर्वत के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार की खाने देखते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दुष्विभंजन तेहि कर विमल विमेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन बंदहु प्रथम महीशुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा बंधनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भगत जह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरणी हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्म सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेशा अकथय लौकिक तीरथ राउ देहि सद्य फल प्रगट सुभाऊ। कि उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरणों की रज कोमल व सुंदर नयनों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में सक्षम है। मैं उसी अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, जो मोह अज्ञान से उत्पन्न सब संशयों को दूर कर लेते हैं। फिर सर्वगुणों की खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधुजन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों पर पर्दा डाले रहते हैं, जिसके कारण वे वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। संत समाज आनंद और मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी उस तीर्थराज अर्थात प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि और निषेध रूपी कर्मकांड रूपी जो कथा है, वह कलिकाल के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य नंदिनी यमुना जी हैं, तथा भगवान श्री विष्णु और शंकर जी की कथाएं सुंदर त्रिवेणी हैं, जो सुनने मात्र से ही मंगल और आनंद प्रदान करने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास अक्षयवट हैं और शुभ का कर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है, वह संत समाज रूपी तीर्थ सब देशों में सब समय सभी को सहज है तथा आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नाश करने वाला है। अकथय लौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है एवं तुरंत फल देता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो लोग प्रसन्न मन से संत समाज का उपदेश सुनते हैं, समझते हैं और फिर बड़े ही अनुराग पूर्वक उसका मनन करते हैं एवं मन में मगन होते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का फल प्राप्त करते हैं।
कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, संत सगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थरचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कि मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो मन कहीं जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से कौवे कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। कौवे कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल, थल और नभचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं। उनमें से जिसने भी जिस प्रकार भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और नेकी प्राप्ति की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। संत संगति कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, बाकी सब साधना तो फूल मात्र है। सत्संगति पाकर शठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार दैव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहां भी अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच नहीं करती। संत संगति की महिमा कहते सकुचाती है, फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि माणिक्यों को गुण समूहों का वर्णन नहीं कर सकता। बंदहु संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। वे तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान है। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प अपने दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा, चरण राम चरण रति तेहु। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे मेरी इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी प्रीति दें।
कि बहुरी बंद खलगन समिताएं, जे बिनु काज दाहिने हुबाएं, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे, हरिहर जस राखे सिराहु से, परय काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा की, परहित घृत जिनके मन माखी, तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण घन धनी धनेशा, उदय केत सतहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, बर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि म्यूपल कृषि दलिगरहि, बंदौ खल जल शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूं जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही उन्हें जितना लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने में प्रसन्नता और दूसरों के बसने में पीड़ा होती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहु के समान हैं, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती, उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य को बिगाड़ना मात्र होता है। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। जो दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार से अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं भी गल जाते हैं, मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वे बखान कर सकते हैं। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें मदिरा और सुरानी की देवसेना हितकारी मालूम होती है। बचन वज्र देहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है, और पराये दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करहि सप्रीति। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना, यह दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने दिस कीन्ह निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलिहहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। बंदव संतय सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजत अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। कि मैंने तो
अपनी ओर से विनती कर दी है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या भला? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख दाता हैं। एक संत जन है तो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असज्जन मिलते समय दारुण दुख देते हैं। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र भी एक ही है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत चंद्रमा गंगा जी, साधु तथा विष अग्नि कर्मनाशा कलयुग के पापों की नदी और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित हैं। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। भलो भलाई ही पैलहि, लहहि निचाहि नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भले भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मारने से बड़ाई पाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।